कुल्लीपारा का ये टैगलाइन दिया जाता है। स्टूडेंट कॉलेज में कोई अपना एड्रेस नहीं बताता है। कुल्लीपारा के नाम से ना इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, ना पुलिस आती है। ये टैगलाइन हो गया कुल्लीपारा, मतलब वो सबसे लास्ट, भले यहाँ पे कोई भी रहता हो, भले हम लोग 1 नंबर वार्ड कहलाते हैं, लेकिन हमें लगता है नीचे से हम 1 नंबर छाट दिया जाता है। छांट दिया जाता है। अब जाके कोर्ट में जाइए, कुल्लीपारा का हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। क्यों भाई, हम लोग चोर उचक्के हैं क्या? कोई फाइनेंस कंपनी कुल्लीपारा नहीं देगा। क्यों भाई, सारे पांचों के लिए एक समान होता है। कोई गलती किया है पांचों के लिए, कोई फाइनेंस कंपनी कुल्लीपारा को ये ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्यों ब्लैकलिस्ट? हाँ, क्यों करेगा? जब हम लोग सिल्लीगुड़ी में उतने ही हकदार है, हम हमारे बिना किसी का कोई काम नहीं चल सकता है। कोई भी लेबर ग्रेड मजदूर या कोई भी देख लीजिए, 90% हम लोग के यहाँ के हैं, तो फिर हम लोग को क्यों अनदेखा किया? नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मरसा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज हम अपनी पहली पारी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि हम राजनीति मंथन की पहली शुरुआत कर रहे हैं। सिलीगुड़ी के हर वार्ड में पहुंचेंगे और वहां वार्ड पर पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे वार्ड की पूरी स्थिति और वहां के लोगों का क्या व्यक्तित्व है उस वार्ड को लेकर। हम आज पहली शुरुआत कर रहे हैं और आज हम वार्ड नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर आकर हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से प्रत्येक वार्ड में कुछ ना कुछ समस्या रहती है तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी रहता है और क्या कुछ अपने कार्यकाल में वार्ड काउंसलर ने अपना जो कार्य सीमा है या अपनी कार्यभार है उसे अच्छे से संभाला है, कितना काबिल वो उस वार्ड पर हो पाए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ से जुड़े कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे जानते हैं क्या कुछ दुख तकलीफ़ों को लेकर इस वार्ड में वो रहते हैं। सबसे पहले इस वार्ड का परिचय यहाँ के स्थानीय युवा जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता मेरा नाम है जी। सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये वार्ड का थोड़ा परिचय दीजिए हमें। ये वार्ड सिलीगुड़ी जंक्शन के अपोजिट है और बगल में पीछे लायंस क्लब है, इधर में किरण चंद्र है। ये बहुत ही अच्छा वार्ड है, सामने में बस स्टैंड है, लेकिन ये सब बावजूद रहते हुए बहुत पीछे वार्ड है। नाम का यहाँ का वार्ड काउंसलर का नाम क्या है? यहाँ का वार्ड काउंसलर है बीजेपी का है, मालती राय है जी। और पुराने जो पूर्व दिलीप संजय पाठक जी था। संजय पाठक। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइएगा संजय जी, जैसे आपसे बातचीत के दौरान हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से पता चले कि क्या कुछ इस वार्ड में लोग अपनी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। देखिए, साधारण सा बात है, वार्ड में जो हम लोग का 1 नंबर वार्ड का जो समस्या है, 4 ही वार्ड का समस्या है। पानी का समस्या है, रास्ता का है, नाला का है। इससे ज़्यादा तो आम आदमी कुछ आशा नहीं रखते नेता से जब हमको कोई बिजनेस दे या कुछ भी दे। लेकिन यहाँ पे डेंगू का बहुत बड़ा आगमन होने वाला है, क्योंकि देखिए नाला जो है एकदम ओपन है, कोई इसका कवर नहीं है और नेता लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ पे डेंगू हो, कोई मरे तो गुलदस्ता लेके आए हम लोग के पास। लेकिन इससे पहले वो सावधान नहीं करते हैं जो इसको कवर करे ताकि डेंगू नहीं आए वार्ड में। पूरा लॉकडाउन में एक बार भी कोई नहीं आए ब्लीचिंग पाउडर के लिए या झाड़ू के लिए या म्यूनसिपैलिटी से एक भी झाड़ू मारने वाला ये वार्ड में नहीं आता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे और एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है आपका? बबलू मिश्रा। अच्छा बबलू मिश्रा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्याओं को लेकर इस वार्ड के वासी जो है जी रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत तरह की होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, शिक्षा संबंधी समस्या है, साफ सफाई संबंधी समस्या है और कुछ समस्या होती है जो सरकारी जो सुविधाएं हैं उसे लेकर। तो इन चारों चीज़ों पर किस तरह का आप आरोप लगा सकते हैं? देखिए, ये आप जितने समस्याएं गिनाए हैं ये सभी समस्याएं इस वार्ड में मिल जाएंगी और इस वार्ड में समझिए तो सिर्फ नेताओं के नज़र में वोटर रहते हैं, आदमी नहीं रहते हैं। वोट ले लिए, काम खत्म। उनके नज़र में सिर्फ वोट ही है, आदमी नहीं है। चुनाव के समय चुनाव व्यापारी आएंगे, बहुत बड़े बड़े दावे करेंगे, ये होगा वो होगा, और चुनाव खत्म होते ही अगर उनका सरकार बने चाहे ना बने, उनके बाद वो लोग कोई नज़र नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि वार्ड के लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपके चैनल और भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि वार्ड के लोग जागरूक हो रहे हैं और कौन सही है कौन गलत है सब पहचान रहे हैं। और ये देखिए, कोरोना के समय में जो भी गरीब लोगों के लिए आया था राहत सामग्री, उसमें 4 आना ही सिर्फ गरीबों को मिला होगा। 12 आना कहाँ गायब हुआ ये हम लोगों को नहीं पता, कहाँ गया नहीं गया। और कुछ नहीं, देखिएगा नेताओं लोग का एक टीम होता है, उनके भी 10-12 एक ग्रुप होता है। आप देखिएगा उनके जो टीम में लड़के हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए और समाज कहाँ से कहाँ चला गया। ना ही यहाँ पे शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य का व्यवस्था है। ये लोग सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा घटना घटे, जैसे कोई डेंगू से मर गया, चाहे कोई भी एक अप्रिय घटना घट जाए तो जो सामने वाला लीडर है उसको हम घेरें। वो लोग समाधान के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ राजनीति करने आते हैं।
एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे को कोसने के लिए, और लोगों का भलाई का 1% भी उनके मन में कुछ भी वैसा नहीं है कि लोगों का भलाई किया जाए। वर्तमान समय में अगर हम कुछ बड़ी समस्याओं की बात करें तो किन बड़ी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं? देखिए, अभी तो बड़ी समस्या ये है कि देखिए, जब मैं अभी कोरोना के समय में देखिए हम लोगों का, देखिए दूसरे को देख के हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हम देखिए आज क्या है, हम लोग के जो समाज में कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग, हम लोग सब उसी से प्रभावित रहते हैं। अगर वो लोग कुछ करते हैं तो हम लोग उससे प्रभावित, उन लोग को देखते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में शायद पढ़ाई अच्छा ना होता हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं, लेकिन उनसे प्रभावित होकर हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में अपने सक्षम हिसाब से देते हैं। लेकिन अभी इस कोरोना के समय में ऐसा उपाय हो गया है कि मुझे लग रहा है वहाँ से कटा के अब मेरे को भी सरकारी स्कूल में ही डालना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का व्यवस्था मेरे ख्याल से तभी ठीक होगा जब यहाँ के काउंसलर, एमएलए, एमपी का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर उनसे प्रभावित होकर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी में डालेंगे तो उनसे प्रभावित होकर मैं भी सरकारी में ही डालूंगा। मुझे विश्वास हो जाएगा कि वहाँ भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे यहाँ पर हमेशा हर जगह पर जो सबसे जो मूल समस्या होती है वो है जल की समस्या। जल का समस्या क्या है यहाँ पर? देखिए, जल का समस्या तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, वो यहाँ पे जल लगा हुआ है, ना यहाँ कभी कोई सफाई करने वाला आया है, ना कभी कोई, आप देखिए सफाई यहाँ का, मैं सफाई का जो हेड है वो भी किसी पार्टी से ही जुड़ी थे। अब मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूँ कॉरपोरेशन में कि अगर आप सफाई कर्मचारी रखते हैं तो किसी पार्टी से जुड़ित लोगों को मत रखिए। अगर उस इलाका में उसके पार्टी का काउंसलर नहीं होता है तो वो काम नहीं करते हैं, ताकि उस काउंसलर को बदनाम किया जाए। अगर वो काम कर देंगे तो काउंसलर तो नाम हो जाएगा ना कि साफ़ सफाई काम ठीक चल रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कॉरपोरेशन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसे लोगों को हरगिज़ ना रखे काम में जो किसी पार्टी से जुड़ित है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि जो काउंसलर है, जब नवनिर्वाचित हुए थे, जब वो चुनाव यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत सारी प्रोमिसेस की थी। कुछ चीज़ आप लोगों ने भी डिमांड किया होगा कि हमारे यहाँ पर किसी चीज़ का विकास हो। यहाँ पर हमने जैसे देखा एक मंदिर है, जिसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मंदिर है, मंदिर अधूरा है, इसे डेवलप नहीं कर पाया। आरोप आया कि काफ़ी समय से इस मंदिर को डेवलप करने के लिए आप लोगों में एक आशा थी, लेकिन उस मंदिर के लेकर क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, आपको बोले ना, चुनाव के समय चुनाव व्यापारी आते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, और जो चुनाव खत्म होता है उसके बाद उनका आना जाना, ये मंदिर सब भूल जाते हैं। बोले ना, उनको सिर्फ वोट याद रहता है कि 1 नंबर वार्ड में वोट है, आदमी है बोल के कुछ याद नहीं रहता कि हाँ आदमी भी है। तो हमें एक चीज़ बताइए कि क्या स्थिति है अब? क्या ये मंदिर का विकास में जो उन्होंने वादा किया था, क्या उस पर कुछ भी वो निभा पाए वो वादा? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं निभा पाए हैं। उनका 1% भी कुछ नहीं वो लोग किए हैं। अब लगता है जो करना पड़ेगा हम ही लोग को समाज में मिलकर करना पड़ेगा। अभी जैसे संजय जी बताइएगा कि आने वाले समय में फिर से आप लोगों का वार्ड पार्षद का वोट होने वाला और यहाँ पे नए लोग फिर से आप लोगों के पास आएंगे, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप उन लोगों से? वही तो आपको पहले ही बोले, यही 2-4 चीज़ का हम उम्मीद रखते हैं। जो हमारे समाज के लोग हैं उसको पीने का व्यवस्था करे, पानी और नाला का करे, रास्ता करे। जो बच्चा लोग खेलते हैं तो नाला में गिर जाते हैं, बहुत सारा समस्या है, यही सब है। तो इन कुल समस्याओं को लेकर आप चाहते हैं कि वार्ड में कुछ हो। तो हम राजनीति मंथन के माध्यम से हम सभी दर्शकों एंड कुछ वार्ड काउंसलर जिस वार्ड पर हम जाएंगे उस काउंसलर से भी हम चर्चा करेंगे। जो आरोप यहाँ सर निकल के जो सामने आएंगे, उन सारे आरोपों को लेकर हम वार्ड काउंसलर के साथ बैठेंगे। पहले भाग में हम आपको सिर्फ दिखाएंगे कि उस वार्ड में किन किन समस्या को लेकर ग्राउंड रूट पर खुद जो वार्ड वासी हैं उनका क्या कहना है। उन सारे सवालों को हम वापस से काउंसलर के साथ बैठकर उनसे सलाह करेंगे और उन पर जो आरोप लगे हैं उसका भी हम उत्तर लेकर आप तक दिखाएंगे। फिलहाल हम और भी कुछ सवाल जवाब में हम यहाँ पे जो स्थानीय कुछ महिला हैं उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याओं को लेकर वो पीड़ित हैं। तो हम यहाँ पर हमने पुरुषों से बात की, युवाओं से बात की, अब हम महिलाओं से बात करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। मैडम, किन किन समस्याओं को लेकर आप लोग परेशान हैं? हम लोग समस्या लेके यही परेशान है। जैसे हम लोग के प्रॉब्लम है, हम लोग के नाला बना देना चाहिए, हम लोग के टाइम कॉल देना चाहिए, हम लोग के रोड रास्ता बना देना चाहिए। हम लोग के घर में हर ऐसा है, जैसे स्कूल है, हम लोग के स्कूल एक ठो देना चाहिए, बच्चा लोग के पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई होगा। हम लोग लेडीज आदमी मजदूर है, हम लोग का काम धंधा नहीं है। पहले ट्रेन खुलता था, ट्रेन में पहले काम करते, अभी काम तो है नहीं। हम लोग के घर में कोई काम देगा, हम लोग के ऐसे समस्या हम लोग के है। बार बार इसीलिए रिपीट करता है, जैसे जितना दिन हम लोग के लगेगा, अगर वो लोग हम लोग के नहीं साथ देगा, अगर कोई भी मुखिया हो, नेता हो,
हम लोग का अगर नहीं साथ देगा, नहीं करेगा, हम लोग या नहीं किसी को हम ये नहीं करने देंगे, एंट्री नहीं करने देंगे। अगर आएगा वार्ड में तो हम लोग एंट्री भी नहीं करने देंगे। आप लोग मेरा हेल्प नहीं करिएगा, आप लोग के भी हम नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर समस्या तो बहुत सारे देखने को मिली, बहुत सारे लोगों ने समस्या बताया। क्या उन समस्याओं को लेकर कभी आप काउंसलर के पास जाकर गए हैं? हाँ गए हैं, तो काउंसलर के पास गए हैं, बोले हैं सर ऐसे ऐसे बात है, हम लोग के खाने के नहीं है, हम लोग के राशन नहीं है, एक ठो कूपन बना दीजिए, हम लोग के राशन कार्ड मिलेगा। अरे क्या होगा, आप लोग के क्या करिएगा, लेकिन आप लोग काम क्या करते हैं? हम बोले हम लोग काम क्या करते हैं, पहले हम लोग काम अपना दूसरा कोई काम करते, उठा काम करते। मेरा पति के भी काम नहीं है, उठा काम है। मेरा बच्चा लोग के काम नहीं है, उठा काम है। जैसे बच्चा बड़ा वाला लड़का 12 पास है, कैसे कितना दिक्कत से पढ़ाया, उसको नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, कोई भी एक ठो कागज भी नहीं, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, समझे। हम इसीलिए हम लोग परेशान हैं। हम लोग के काम दीजिए महिला लोग के घर में, या हम लोग के जो विकास है वो लोग हम लोग को मांगते। हम लोग कुछ भी नहीं मिलता है, शकल भी नहीं देखता है। जो कौन नेता हमको हेल्प करने आता है, क्या करने आता है। जैसे छठ पूजा आया, कोई नारियल भी एक ठो बांटेगा तो अपना आदमी के देख के बांटेगा। हम लोग जाने क्या बोलते हैं, आप लोग क्या करिएगा लेकर के, काहे नहीं लेंगे। यानी कि एक भेदभाव का आरोप आप लगा। भेदभाव, हाँ, खाली शकल देख देख के पहचान के देगा। हम लोग के कोई भी कुछ नहीं देता, कभी नहीं देता। हम लोग हेल्प नहीं करता। हम लोग के बच्चा लोग, जैसे मेरा देखिए बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा का पढ़ाने के कुछ में नहीं जुड़ता है। जैसे किताब है, एक बार देखिए 1000 रुपया किताब का दाम बोला, काउंसलर के पास गया कोई ऐसा काउंसलर, हम बोला ऐसे ऐसे बात है, हमको एक ठो किताब दीजिए। अरे क्या देगा आपको, मिलेगा स्कूल में, आज देगा काल देगा फलना, बस हो गया। ऐसे डिंगबाजी करता है, कभी हम लोग का टंगरी नहीं ठहरने देता है दूरा। कितना खुश है आप अभी वर्तमान समय के जो काउंसलर है उनके कार्य से, कितना खुश है आप? हम लोग किसी से खुश नहीं है, किसी से नहीं। सब दिन से हम लोग दुखी है, हम लोग का कोई नहीं देखता है। हम अभी जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो नए काउंसलर आएंगे उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं जो हम लोग के जितना विकासी है, हम लोग के घर में महिला लोग के, लेडीज लोग के काम देगा, या हम लोग के रोड रास्ता बना देगा, हम लोग के ड्रेन के सफा करा देगा, हम लोग के क्या बोले जो एक ठो स्कूल बच्चे लोग के देगा, ट्यूशन देगा। जैसे हम किसी को अगर ठार करने चाहेंगे, जो हमको इससे हमको हेल्प होगा, अगर वो लोग के अगर हमको अगर सस्ता करेगा, हम लोग भी करेंगे। अगर हम लोग के नहीं देखेगा, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग के यही मांग है। यहाँ पर महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक जगह पर गैदरिंग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। घर में कुछ लोग हैं तो बाथरूम होते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखा गया एक कुआं है, नहाने की दिक्कत हो रहा है। इसके लिए क्या कभी कोई चीज़ आपने काउंसलर से डिमांड की? हाँ, हम लोग के डिमांड है। हम काउंसलर के बोले हैं जो हम लोग के जैसे कुआं है, हम लोग के बोले इसको करना सफा सुथरा करा के मंदिर बनाए। सेफ्टी पिन बनना चाहिए ना। ऐसे तो खुला बाथरूम है, नाला में जा रहा है, ये तो गंद तो सब तो हम ही लोग खा रहे हैं, दूसरा आदमी थोड़ा ना जा रहा है। सब तो ये खुला है, ये सेफ्टी पिन नहीं है। जैसे देखिए सर, हम बोले क्या जे डरेंग है ना, ये डरेंग के है, यहाँ वहाँ तक ले बोले झप्पा लगवा देने। देखिए नाला गिर रहा है, ये रास्ता गिर रहा है, 10 साफ चलता है समाज, ये नाला गिर रहा है, दूसरा जगह से माटी ला के इसको मुनते हैं, इसको कोई देखभाल नहीं होता है। इसको बोलते हैं हाँ बना देने के लिए, बोलता है कि आप लोग ऐसे हल्ला चिल्ला करता है, आप लोग बनाइए ना, आपके पास पैसा नहीं है। ऐसे हर आदमी जवाब देता है। कैसे चलेगा, अगर गिर जाएगा पब्लिक को लोग कैसे चलेगा इस पर? हाँ, कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है, मिलवे नहीं करता है। हम लोग के मांगे, हम लोग के स्कूल दीजिए, हम लोग के बच्चा के खेलने वाला मार्च दीजिए, हम लोग के नाला बना दीजिए, रोड रास्ता बना दीजिए, एक ठो टाइम कॉल दे दीजिए। हम लोग के जो महिला आदमी हम लोग को देखेगा, हेल्प करेगा, हम लोग के काम दीजिए मजदूर के। अच्छा, कुलीपाड़ा बोला जाता है इस एरिया को, क्यों और आपको कैसा महसूस करते हैं जब कुलीपाड़ा के नाम से आप लोगों को परिचय दिया जाता है? परीक्षा दिया जाता है ऐसे मान चलिए न, बहुत सारा ऐसा है, गुंडागर्दी होता है या कुछ भी होता है, कुछ भी होने से कुलीपाड़ा नाम से कोई आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी बोलने से नहीं आता है। कहता है कुलीपाड़ा जो यहाँ का अगर मान होगा ना, आप ही मान होइएगा ना, आप भी यहाँ का रोक दीजिएगा, बोलिएगा क्या जो हम मान आदमी है, हम ही रोक देगा, विकास होने नहीं देता है। तो आपने देखा महिलाओं की समस्या को लेकर हमने बातें की, महिलाएं ने भी अपनी समस्या जो है रखा है। हम इन सब समस्या को लेकर वार्ड काउंसलर से मिलेंगे और हम यहाँ पे और एक युवा है उनसे और एक दो युवा जुड़े हैं, उन्हें भी कुछ बातें हैं जो अपने काउंसलर तक पहुँचानी है और वो किन तकलीफ़ों के साथ अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास चौधरी। किस विकास चौधरी जी। और आपके ही वार्ड में विकास नहीं है? कहने को तो विकास चौधरी है यहाँ पे, लेकिन विकास यहाँ पे मर चुका है, विकास कुछ नहीं है यहाँ पर, बस विकास के नाम पे जीरो है। अच्छा, यहाँ पर किस किस तरह की समस्याओं को लेकर आप चाहते हैं कि आपके वार्ड काउंसलर को पता चले और उसे जल्द से जल्द ठीक करने का जो मौका दिया गया है? एक नंबर वार्ड काउंसलर है, हमें तो नहीं पता। अच्छा, हम तो शकल भी नहीं पहचानते, कोई काउंसलर है भी एक नंबर वार्ड में। हम लोग सुबह कमाने वाले शाम को खाने वाले वैसे हैं। कौन है काउंसलर हमें नहीं पता, और ना ही उन्होंने क्या किया ये भी हमें नहीं पता जी। तो फिलहाल जो मूल रूप से जो समस्या है यहाँ पर आपके वार्ड में जो है उत्पन्न होती है या बीते कई समय बाद आपने सुलझाया है, बहुत सारी समस्याएं अब भी सुलझना बाकी है, ऐसे में क्या कहते हैं आप इन समस्याओं को लेकर? देखिए, समस्याएं मूलभूत भी नहीं है, बड़े बड़े समस्या तो दूर की बात है। यहाँ पे रहने का प्रॉब्लम है, यहाँ का पीने का पानी, हम लोग
पीने के लिए रेलवे स्टेशन पे डिपेंड है, हमारे बच्चे खेलने के लिए रेलवे ग्राउंड पे डिपेंड है, हम लोग के बच्चे पढ़ाई के लिए किसी सरकारी स्कूल दूर दराज में है या देशबंधु 1 नंबर में अपना कोई हाई स्कूल भी नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंड है। हम लोग को जो काउंसलर की तरफ से मूलभूत सुविधाएं मिल जाती है, चाहे बच्चों का किताब हो, चाहे यहाँ पे राशन का बात हो, चाहे लॉकडाउन में जो कोई देखने तक नहीं बोलता है कि नहीं, हमारे काउंसलर का कहना है कि नहीं हम लोग तो प्रोटोकॉल है, हम लोग को मना किया गया, हम लोग जाएंगे तो भीड़ हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। भाई हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप तो हम लोग ने आपको बनाया ना, आप तो आना चाहिए। आप तो क्या कुछ वादे उनके द्वारा किया गया था और जो नहीं निभाया गया? हम लोग ने ना जाने कितने बार काउंसलर को लेटर दिए हैं, कॉर्पोरेशन में भी दिए हैं, हमारे यहाँ से कुछ महिलाएं जो हम लोग वीडियो ऑफिस में भी गया था, क्योंकि काउंसलर के साइन के बिना जिसका राशन कार्ड नहीं उसको नहीं मिलता है। लेकिन काउंसलर मुझे कोई पावर ही नहीं है, कॉर्पोरेशन भंग हो गया। उससे पहले हम लोग लेटर दिए तो नहीं, ये तो कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है, कॉर्पोरेशन की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें, अगर फाइनली अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है और क्या चाहते हैं आप उस पर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग को रहने लायक बनाया जाए, हमारा परिवेश को रहने लायक बनाया जाए। और ये जो टैगलाइन है कुल्लीपारा, कुल्लीपारा के बिना सिल्लीगुड़ी का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे नीचे स्तर में कुल्लीपारा की जनताएं काम कर रही हैं 90%। अगर हम लोग हट जाएँ तो कोई कुल्लीपारा जो बड़े बड़े व्यवसायी जो बन रहे हैं कि मैं हूँ वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग को ही अनदेखा किया जा रहा है। वो टैगलाइन हटाया जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल, पीने का पानी का, ड्रेनेज का, घर का, बिजली का, रहने के लायक हमारा परिवेश बनाया जाए। हमें वो मूलभूत जो देखा गया एक मंदिर है जो अभी तक विकसित नहीं हो पाई, बड़े कष्ट से विकसित हो रही है, उस पर क्या बोलना है आपको? क्यों भैया, आप हज का पैसा देते तो मंदिर का नहीं दे सकते क्या? हम भी तो हैं, हमारा भी तो धर्म है। ये मंदिर कितने साल पुराना है, कब से इसकी नींव रखी गई और कितने साल बाद भी अभी तक ये विकसित नहीं हो पाया है? देखिए 60-70 साल, जैसे मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, उससे बहुत पुराना है। और हर साल ये लोकल के हैं या फिर जो हैं वही लोग करते, कोई प्रशासनिक या फिर पार्टियों की तरफ से कुछ नहीं मिला है कुछ भी। हम लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित, हम तो बोल रहे हैं कि हमारा काउंसलर है, हमें ये भी नहीं पता कोई है काउंसलर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा देखा जाता है, माना जाता है कि वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 1 और यहाँ इसे कुलीपाड़ा के नाम से जानते हैं। ये कुलीपाड़ा बोलने से आप लोग कितना क्या फील करते हैं? जब कुल्लीपारा का ये टैगलाइन दिया जाता है, स्टूडेंट कॉलेज में कोई अपना एड्रेस नहीं बताता है, कुल्लीपारा के नाम से ना इलेक्ट्रिक वाले आते हैं ना पुलिस आती है, ये टैगलाइन हो गया। कुल्लीपारा मतलब वो सबसे लास्ट, भले यहाँ पे कोई भी रहता हो, भले हम लोग 1 नंबर वार्ड कहलाते हैं, लेकिन हमें लगता है नीचे से हम 1 नंबर छांट दिया जाता है, छांट दिया जाता है। अब जाके कोर्ट में जाइए, कुल्लीपारा का हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। क्यों भाई, हम लोग चोर उचक्के हैं क्या? कोई फाइनेंस कंपनी कुल्लीपारा नहीं देगा। क्यों भाई, सारे 5 के लिए एक समान होता है, कोई गलती किया है 5 के लिए, कोई फाइनेंस कंपनी कुल्लीपारा को ये ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्यों? ब्लैकलिस्ट। हाँ, क्यों करेगा? जब हम लोग सिल्लीगुड़ी में उतने ही हकदार है, हमारे बिना किसी का कोई काम नहीं चल सकता है, कोई भी लेबर ग्रेड मजदूर या कोई भी देख लीजिए 90% हम लोग के यहाँ के हैं, तो फिर हम लोग को क्यों अनदेखा किया जाता है? सिर्फ हम लोग ईपिक नंबर बन के नहीं रह चुके हैं, वोटर इलेक्शन नंबर बन के नहीं रहना चाहते। हम वोटर, हम आदमी है ना, हमारा अधिकार है, और वो हमारा भी जनप्रतिनिधित्व है जिसे हमने जिताया है, तो वो हमारी भी समस्याएं सुननी पड़ेगी। तो आपने देखा कि किन किन तरीक़ों की समस्याओं को लेकर हम आज जुड़े थे। राजनीति मंथन में हमने यहाँ पर मंथन करके कुछ समस्याओं को निचोड़ा है। इस समस्याओं और इस सवालों के साथ हम यहाँ के वार्ड काउंसलर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इन समस्याओं को किस लिए पूरा नहीं किया गया या क्या वजह रही इन समस्याओं को नहीं पूरा करने में। कुछ चीज़ें जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे क्यों नहीं निभाए गए और किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर बाकी रह गई थी, क्यों और किस लिए, इसके बारे में हम जल्दी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का मैं अमर शाह खबर आजकल से धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लगातार हमारे स्पेशल कवरेज राजनीति मंथन से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। খুলে গেল আপনাদের জন্য গ্রেস ফুডি। কি খাবেন, ইন্ডিয়ান নাকি কন্টিনেন্টাল? একদম কম খরচে এবার আপনাদের পছন্দের ডিশ আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত গ্রেস ফুডি। কম দামে ভালো সুস্বাদু খাবার পাওয়ার জন্য অবশ্যই যোগাযোগ করুন এই দেওয়া নম্বরে। লকডাউনের পর সকলের প্রিয় গ্রেস ফুডি পুরো সুরক্ষার সাথে খাবার নিয়ে প্রস্তুত। তাহলে আজকেই অর্ডার করুন আপনার পছন্দের খাবার। গ্রেস ফুডির ঠিকানা হিমুল মিরিক রোড 2 নম্বর হিমুল গেটের কাছে।